सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का जिक्र कर मोदी सरकार को चेताया। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि वो सोनम वांगचुक को सलाम करते हैं जो देश के बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार किया, उन्हें भी सलाम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे थे। 2011 में तब की सरकार बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची। आज 2026 है, अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बचेगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। यह सिस्टम कब बदलेगा? ऑपरेशन शस्त्र के तहत 48 घंटे में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 46 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र चलाया। नॉर्दर्न रेंज के नेतृत्व में 14 और 15 जुलाई को लगातार 48 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने 46 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया, 20 अवैध हथियार और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए
कई संभावित आपराधिक घटनाओं को समय रहते रोकने में सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ऑपरेशन शस्त्र के तहत राजधानी के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में एक साथ व्यापक कार्रवाई की गई। इस अभियान की कमान रोहिणी जिला पुलिस ने संभाली और इसके लिए 15 विशेष टीमों का गठन किया गया। अभियान में 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया, जिन्होंने हिस्ट्री शीटरों, वांछित अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की। ये ऑपरेशन शस्त्र जो है नॉर्दर्न रेंज में ये फ्रीक्वेंटली कराया जा रहा है। इसमें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने काफी अच्छी लीड ली है। बैक टू बैक जो है ऑपरेशन शस्त्र के दौरान जो है इन्होंने अभी 14 और 15 को जो है इन्होंने ये प्लान किया था ऑपरेशन शस्त्र। उसमें बेसिक जो टारगेट होता है वो हमारा जो क्रिमिनल्स हैं, एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनको राउंड अप करना और कोशिश करना कि जो ये फायर आर्म्स वगैरह में यूज जो केसेस हुए उनके ऊपर और उनसे रिकवर करना और जो है जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज एरिया में जो रखते हैं उनको राउंड अप करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो ये हमारा एक मुहिम है जो चल रही है एरिया के ऑन द बेसिस ऑफ जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स और या इंफॉर्मेशन। उसी दौरान जो है डीसीपी शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी और एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार रोहिणी डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन सभी थानों की जो है 10 से 15 स्टाफ की जो टीम थी वो इन्वॉल्व है, स्पेशल स्टाफ और एंटी बर्गलरी, एंटी ऑटो थेफ्ट टीम। तो टोटल जो है 15 टीम थी इसमें जो है इन्वॉल्व और 15 टीमों में लगभग जो है 210 के करीब ये स्टाफ था जो ऑपरेशन शस्त्र में इन्वॉल्व था। इसमें 14 और 15 की जो है 2 दिन का ये ड्राइव रखा। उसमें हमने जो है अभी टोटल 33 केसेस रजिस्टर किए और इसमें जो 47 अरेस्ट है इसमें टोटल अभी तक। और फायर आर्म्स की जो रिकवरी है वो ठीक अच्छी रिकवरी है। उसमें 20 जो है फायर आर्म्स रिकवर किए क्रिमिनल से और 28 लाइव कार्ट्रिजेस और 9 जो है नाइफ्स और जो है इसमें 46 अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं केसेस में अभी तक। ये जो टीम है 200 इनमें जो है प्रेमाइसिस जो हमने आइडेंटिफाई किए वो 106 प्रेमाइसिस आइडेंटिफाई किए। हिस्ट्री शीटर्स भी हमने जो है अराउंड 400 हिस्ट्री शीटर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और इसमें जो है रेड की गई। पार्क्स को भी जो है इसमें हमने कवर किया गया जो जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम वगैरह रिलेटेड जो इंसिडेंट्स नोटिस में आते हैं और जो है उसमें कुछ काले शीशे वाली गाड़ियां भी जो है हमने टारगेट मिली, रडार मिली और उनकी भी जो है 100 जो है करीब 60 व्हीकल्स की जो है ब्लैक फिल्म रिमूव कराई हमने और इसमें जो है एक पीओ भी अरेस्ट किया है हमने, वो भी हमारे रडार में था। और रिसेंटली जो है सोशल मीडिया पे भी एक फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया था पुलिस के, उसको भी जो है पकड़ा हमने, उससे भी वेपन रिकवर हुआ। और इसी मुहिम के दौरान एक कह सकते हैं कि पुलिस ने ट्रैप लगा के 4 जो है एस्टेब्लिश्ड रॉबर और बर्गलर को 15 जिनसे वेपन की रिकवरी हुई, 4 वेपन और 8 राउंड उनसे रिकवर हुए और उनसे भी 100 के कुछ बर्गलर के इम्प्लीमेंट्स मिले जो कि एक गैंग अप करके जो है नोएडा की तरफ से ये लोग आए थे और ये ट्रैप में जो पुलिस के ट्रैप में फंसे और उनको पकड़ा गया और उनसे भी रिकवरी हुई, गाड़ी की उनसे रिकवरी हुई और उनसे जो है 4 राउंड 4 पिस्टल कंटेनर पिस्टल रिकवर हुए। तो कुल मिला के जो है अभी तक की जो कार्रवाई है आप देखेंगे बहुत अच्छी कार्रवाई। 20 मैंने बताया कि फायर आर्म्स रिकवर हुए और 28 राउंड्स रिकवर हुए हैं, उसमें कंटेनमेंट पिस्टल्स हैं और भी वेपन है और नाइफ्स रिकवर हुए हैं। इसमें जो एक और बात है कि जो ये रेड जो कंडक्ट की गई है नॉट विद इन डिस्ट्रिक्ट बट हमारे जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में जो अफेक्टेड एरियाज है, बाकी बाहर से जो क्रिमिनल आते थे, सुल्तानपुर हुआ, बुराड़ी हुआ या वजीराबाद हुआ, वहां पर उनको भी रडार में लिया गया कि बहुत क्रिमिनल ऐसे जो यहाँ इस एरिया को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ हमने
सुल्तानपुरी के भी हिस्ट्री शीटर जो है उनको भी राउंड अप किया है। इसमें दो क्रिमिनल है वो सुल्तानपुरी से भी उनको अरेस्ट किया गया है। टोटल इसमें जो है अभी तक इसमें जो है हिस्ट्री शीटर भी इसमें पकड़े हैं। तो और इसमें जो है एक जो डेस्परेट क्रिमिनल्स की अगर मैं बात करूं, इसमें डेस्परेट क्रिमिनल जैसे मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स वाले भी क्रिमिनल है, जैसे ये अमित अलियास जो है अमन, ये है सुल्तानपुरी का रहने वाला है। इसमें 22 मुकदमे हैं जो है, इसमें स्नैचिंग, गैम्बलिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल थेफ्ट, इस तरह के 22 मुकदमे। एक ये है आकाश अलियास पंचू, मंगोलपुरी का रहने वाला है, इसमें 25 मुकदमे हैं, 5 आर्म्स एक्ट के हैं, रॉबरी का 1, स्नैचिंग के 8, थेफ्ट के 9। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हमारे कैच है उसको, जैसे सागर अलियास नरेश, ये सुल्तानपुरी का रहने वाला है, इसको इसके ऊपर 34 मुकदमे हैं। इसमें जो है आर्म्स एक्ट के 2, बर्गलरी के 6, स्नैचिंग के 2, रॉबरी का 1। उसी तरह से ये है एक साहिल करके है, अकरम अलियास साहिल, ये रोहिणी का रहने वाला है, इसमें 7 मुकदमे स्नैचिंग्स के हैं और आर्म्स एक्ट के मुकदमे इस पे। और ये अनिल अलियास अनिला है, इस पे 8 मुकदमे हैं, ये भी हिस्ट्री शीटर है। और जो है ये अतुल जो सोशल मीडिया पे है, अतुल प्रेसिडेंट ऑफ उद्यारी, सोशल मीडिया पे वीडियो जो है हवा में फायर करते हुए दिखा हमें, इससे वेपन रिकवर, जैसे कि मैंने बताया था सोशल मीडिया पे। जो इंटरेस्टिंग वाला जो एस्पेक्ट था वो ये 4 लोग जो प्लान करके आए थे, 1 करोड़ की इनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे ऐसे किसी घर में 1 करोड़ रुपए है वो रोहिणी एरिया में मिलेंगे। तो ये 4 जो है एक नोएडा का रहने वाला है, 2 बुराड़ी के, फजीराबाद में, ये 4 ने प्लान किया और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में ये आए और इनको जैसे ही हमने जो ट्रैप लगाया था पुलिस ने, उसी ट्रैप में वो लैंड किए और उनसे जो है ये रिकवरी हुई वेपन की, 4 वेपन, 8 राउंड्स। इसमें जो एक का नाम है टेरी जोसेफ, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, रॉबरी, बर्गलरी और अदर ऑफेंसेस। दूसरा जो है सुनील लाला है, उसके ऊपर 7 मुकदमे हैं, रॉबरी के 3, बर्गलरी का 1। और तीसरा है मोहम्मद अशरफ अलियास अजय, ये वजीराबाद का है, ये इसके ऊपर भी जो है 18 मुकदमे हैं। सचिन माथुर है चौथा, जिसमें 2 केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर। तो आप देखेंगे कि ये हैबिचुअल रॉबर बर्गलर है और ये हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था कि इनको ट्रैप लगा के किस तरह से पुलिस ने इनको तो कुल मिला के ये काफी अच्छा ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन शास्त्र। और ये काफी सभी थानों में मिलके और बाकी जो अदर यूनिट्स है, स्पेशलाइज्ड यूनिट, उन्होंने मिलके ये काम किया। बाकी इनके जो सोर्सेज है, प्राइमरी जो सोर्सेज है इनके, उस पे काम कर रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके जो टीम भेजी जा रही है ताकि उनके वेपन के जो सोर्सेज है उस पर काम किया जा सके। और इस ऑपरेशन के बाद ये जो स्ट्रीट क्राइम है, बेसिकली रॉबरी, स्नैचिंग और लूटपाट के जो वारदात है उसमें कमी आएगी आसपास के एरिया में। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में जो है साल 2026 में काफी अच्छा काम किया है इन्होंने, खासकर फायर आर्म्स की रिकवरी के सिलसिले में। जो अभी तक तमाम डिस्ट्रिक्ट और असरटेन करना है कि यूनिट्स को मिला के इसमें उनका जो है रिकवरी में और जो है काफी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इनकी रिकवरी है। तो ये काफी अच्छा इसमें लीड कर रहे हैं हमारे स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट और एंटी बर्गलरी सेल और सभी थानों में जो है मिलकर इसमें अच्छा काम किया। थैंक यू। नोएडा में हाईटेक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, व्यापारियों से लाखों की साइबर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नोएडा पुलिस ने एक हाईटेक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह देश भर के व्यापारियों और उद्यमियों को ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन और खरीदार उपलब्ध कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सक्रिय सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का खुलासा एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई जांच के दौरान हुआ। मामले की जांच करते हुए थाना सेक्टर 63 पुलिस ने सेक्टर 63 स्थित A135 में संचालित एक हाईटेक कॉल सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पूरे साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। साइबर के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है।
उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसी के क्रम में थाना 63 पुलिस को एक शिकायत प्राप्त होती है एक वादिया की, जिसमें उनके द्वारा बताया जाता है कि उनको फॉरेन में व्यापार करने के नाम पर और उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के नाम पर एक वाया ट्रेडमार्क कंपनी द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है जो कि जाली है। इस आधार पर तत्काल इनकी शिकायत पर थाना 63 पुलिस द्वारा जब जांच करके कार्रवाई की जाती है और मौके पर जाया जाता है तो ये पाया जाता है कि एक वाया ट्रेड नाम की कंपनी है जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का काम कर रही थी, और इसमें कुल हमने 47 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, जिनमें से 44 लोगों को बाद में 35(3) BNSS के आधार पर नोटिस के तामीला करा के अभियुक्तों को छोड़ा गया, और जो मेन मुलजिम थे 3 लोग उनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन 3 व्यक्तियों के नाम क्रमशः रणबीर सिंह, उनकी पत्नी ज्योति और ललित कुमार हैं, जिनमें से रणबीर सिंह और ज्योति मूल रूप से शक्तिखंड इंदिरापुरम के गाजियाबाद के रहने वाले हैं और वर्तमान में थाना 63 में रह रहे थे, और ललित यही गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं। इन लोगों द्वारा विभिन्न तरीके के कस्टमर्स को उनकी प्रोडक्ट और कंपनी के प्रमोशन के लिए लालच देकर 3,000 से लेकर 40,000 तक का पैकेज ऑफर किया जाता था। जब लोग इसमें अपना प्रमोशन के लिए आते थे तो उनको फर्जी कॉल करा के उनसे प्रमोशनल बातें की जाती थी और पैसा वसूल किया जाता था। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता था तो ये लोग उस नंबर को ब्लॉक कर देते थे, और लगातार ये लोग 63 थाने में ही 3 बार अपना पता बदल चुके थे। इस बार भी पुलिस जब इनको पकड़ी है तो कुछ ही दिनों में अपना पुनः पता बदलने वाले थे। इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये सर्टिफिकेशन के नाम पर, जैसा कि हमारी वादिया के साथ किया, सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर ये लोग उसको देते थे प्रमोशनल के नाम पे, और उससे 60 से 70 हजार, किसी से 80,000 रुपए तक वसूल करते थे। कब से ये जैसा कि इनका जो मास्टरमाइंड है रणबीर, उसने बताया कि इसके पहले वो एक कंपनी में मार्केटिंग हेड का काम कर चुका है। इसके बाद उसको वहीं से ऐसा काम करने का आइडिया आया, और पिछले 7 माह पूर्व इन्होंने वाया ट्रेडमार्क नाम की कंपनी बनाकर इस तरीके की जालसाजी की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,